कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखकर ईडी के समन का जवाब दिया, जिसमें केजरीवाल ने लिखा कि उन्हें समन किस लिए भेजा गया है ये स्पष्ट नहीं है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि ये साफ नहीं है कि मुझे एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर समन भेजा गया है। समन में ये भी साफ नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। मुझे समन किस लिए भेजा गया है इसमें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया। मेरी छवि खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को ही बीजेपी नेताओं को समन लीक कर दिया गया। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पहले ही मेरी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी थी। 30 अक्टूबर को मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की दिवाली जेल में ही मनेगी। 2 तारीख को उनसे पूछे गए सवालों का वो जवाब देंगे, प्रूफ के साथ जवाब देंगे, और अगर ऐसा करने में अक्षम होते हैं तो कोई बचा नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया और इसे वापस लेने की मांग की। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना हो गए और वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का गुनहगार बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी के कई बड़े नेता राजघाट पर धरने पर बैठ गए। क्या आज लास्ट डेट है? इस धरने में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। धरने में शामिल बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो अरविंद केजरीवाल। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बता दिया। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल जांच से भाग क्यों रहे हैं। और कथित शराब घोटाला मामले में बीजेपी के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने भी दिया। और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं। तो वहीं गोपाल राय ने कहा कि एजेंसियों पर सवाल उठता है तो जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सामने क्यों आ जाते हैं। नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा, ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं, जबकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। और इस बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। आपकी तो यही इच्छा है ना कि चुनाव तक अपोजिशन नहीं रहना चाहिए, हमारे दो रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकारी एजेंसियों के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। अब ईडी का सहारा ले रहे हैं, सीबीआई का सहारा ले रहे हैं और इनकम टैक्स का सहारा, ये सब चीजों को लेकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया और विपक्षी गठबंधन को लालची लोगों का समूह बता दिया। गठबंधन कभी सफल नहीं होगा, ये सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है। केजरीवाल को भेजे गए समन पर जारी सियासत के बीच आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे और वहां एक रोड शो किया। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोज धमकी दी जाती है कि गिरफ्तार कर लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश में चमत्कार होने का दावा किया। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। हालांकि इस दौरान केजरीवाल ने आशंका जताई कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में हूंगा कि मैं बाहर हूंगा।
शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रानी अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। बटन दबाइएगा।